नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में देख लेते हैं खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम कांवड़ यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने मंडल युक्तों और पुलिस जोन के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि श्रावण मास 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में कांवड़ यात्राओं में जन भावनाओं और आस्था के सम्मान के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाए। सीएम योगी ने सावन महीने से शुरू होने से पहले बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर भी पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर में महिला से बदसलूकी के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीओ और थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि घटना के आरोपियों के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि सूबे में कहीं भी अराजकता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने यश वर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। यश वर्मा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार है। यूपी में बीते 24 घंटे में 90 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे पहले 5 जुलाई को 93 नए मरीज मिले थे। अप्रैल माह के बाद ये दूसरा मौका है जब मरीजों की संख्या 100 से कम हुई है। प्रदेश में 1,697 एक्टिव मरीज बाकी हैं। अब तक कुल 22,689 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मौजूदा समय में 41 जिलों में एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर 98.6% हो गई है। अब तक 16,82,000 से अधिक लोग कोरोना से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। भगवान राम मंदिर के आसपास अब बहुमंजिला इमारतों के बनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही राम मंदिर से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। राम मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर निर्माण की इजाजत होगी, लेकिन उसके लिए भी जिलाधिकारी से एनओसी प्राप्त करनी होगी। राम मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा समिति के निवेदन पर यह योजना अमल में लाई जाएगी। योजना को अमल में लाने के लिए विकास प्राधिकरण ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। बोर्ड की बैठक पर इस पर प्रस्ताव भी पारित हो गया है। प्रस्ताव को अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद राम जन्मभूमि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी। अभी तक मीडिया में बात रखने को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले संघ के स्वयंसेवक जल्द ही इंटरनेट पर सक्रिय दिखेंगे। अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने वाले संघ के बड़े पदाधिकारी इंटरनेट मीडिया पर हैं, लेकिन अब शाखा स्तर तक के स्वयंसेवकों को भी इंटरनेट मीडिया से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तर्ज पर ही संघ में भी उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र की स्थापना होगी, जबकि स्वयंसेवक इंटरनेट मीडिया माध्यमों से जुड़कर संघ की विचारधारा को खुला मंच देंगे। अयोध्या मंदिर के जमीन खरीद को लेकर सवालों के घेरे में आई मंदिर निर्माण कमेटी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी काफी खफा हैं। पिछले 2 दिनों से चित्रकूट में चल रही संघ की चिंतन बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों में फेरबदल करने पर भी चर्चा की गई है। जमीन खरीद के मामले में ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय से भी बैठक की चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में आगे किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए ट्रस्ट में निर्माण की जिम्मेदारी से कुछ को मुक्त कर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो वहीं क्षेत्र पंचायत के 825 पदों में से 476 पदों के लिए आज मतदान जारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 825 जो शाखाएं हैं वहां पर मतदान चल रहा है। 349 पदों पर निर्विरोध ये चुनाव हो रहा है।
बिजनौर के मोहल्ला कस्साबान में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ दबंगों ने खुलेआम एक महिला की जमकर पिटाई की, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेठी में आज 13 ब्लॉक में से 7 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मतदान हो रहा है, जहां सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और लोगों पर पुलिस ने कड़ी नजर बनाई रखी है। चंदौली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान कराया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के परिणाम आज ही जारी किए जाएंगे। दानापुर, शहाबगंज, चकिया, नौगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। बागपत के 6 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए, बाकी बचे 3 ब्लॉक पर आज मतदान जारी है। सुरक्षा को देखते हुए मतदान केंद्रों में 3 जोनल और 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। फतेहपुर में ड्रोन की निगरानी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का मतदान जारी है। जिले के 12 ब्लॉक पद के लिए 27 प्रत्याशी मैदान में है, जहां 1046 बीडीसी सदस्य वोट डालेंगे। साथ ही जिले के 5 अति संवेदनशील ब्लॉकों में जिला प्रशासन ने पैनी नजर बनाई हुई है। अनुशासन तोड़ना एक थाने पर भारी पड़ गया, और इतना भारी कि कुछ ही देर में पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। असल में थाने के दरोगा और सिपाहियों के साथ डांस में मस्ती कर रहे उधर वीडियो वायरल होते ही एसपी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया। थानेदार का धूमधाम से विदाई को पुलिस आचरण के खिलाफ मानते हुए महकमे ने कड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल विदाई के वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने लाइन हाजिर थानेदार शमशेर बहादुर सिंह, उप निरीक्षक भीम सिंह, उप निरीक्षक अजय सिंह और रिजवान अली समेत 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। सभी के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सांसद से मंत्री बनने के बाद पहली बार कौशल किशोर अपने आवास पहुंचे, जहां दुबग्गा चौराहे पर क्षेत्र की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री कौशल किशोर को फूल माला पहनाकर बधाई दी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सीएम योगी से मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के चुनाव में सपाइयों को वोट डालने के रोकने की कवायद में बीजेपी समर्थकों की भारी गुंडागर्दी सामने आई है। बीजेपी समर्थकों ने सपा के बीडीएस सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। अमेठी जनपद के तिलोई ब्लॉक में बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के समर्थकों और कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस से भी नोकझोंक की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिलने चित्रकूट के तुलसी पीठ पहुंचे, जहां राम मंदिर निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। तो वहीं चंपत रॉय ने राम भद्राचार्य को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने जनसंख्या नीति पर कहा कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या अपराध नियंत्रण की बात हो या फिर कोरोना वायरस नियंत्रण की बात हो, ये सब मुद्दे सदन में करनी चाहिए, ना कि हेडलाइन बनाना चाहिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का जनसंख्या नीति को लेकर कहना है कि जनसंख्या देश की प्रदेश की बड़ी समस्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश कर रही है। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर के भदान बाजार में प्रेमिका के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा और फिर गंभीर स्थिति में पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में रुई की मंडी में रहने वाले पुलिसकर्मी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, लैब जांच के लिए भेज दिया है। बिजनौर के मोहल्ला कस्साबान में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ दबंगों ने खुलेआम एक महिला की जमकर पिटाई की, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए गांव में वोट मांगने पर बीजेपी प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच जमकर मारपीट हुई। सपा नेता का आरोप है कि वो वोट मांगने गए थे, उसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीलीभीत के आमडार गांव में घटना की वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना थाना बरखेड़ा क्षेत्र के आमडार गांव की है। इटावा में गृह कलह से तंग 2 बच्चों के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जनपद औरैया में सरकारी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष की बहुमत और बड़ी जीत के बाद अब 12 जुलाई को प्रदेश भर में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को नवनिर्वाचित पदों के लिए शपथ दिलवाई जाएगी। लखीमपुर खीरी की पसगवा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा प्रत्याशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पर्चा फाड़ने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट भी की है। श्रावस्ती में बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गए, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी में इलाज के लिए भर्ती करवाया। श्रावस्ती में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय मिश्रा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सालों से उपेक्षित भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग निर्माण के लिए डीएम को चिट्ठी लिखी। उनका कहना है कि बधाल मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है और बरसात के समय जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव सीधा संपर्क से कट जाते हैं। आगरा की महिला सिपाही की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई। दिल्ली से इलाज के बाद महिला सिपाही घर पर ही रह रही थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर महिला की मौत हो गई, जिससे कि परिजनों में शोक की लहर है। आगरा में बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान जलकर राख हो गए। भीषण आग के चलते दुकानदार का करीब 1 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर के भैसानी गांव में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने गुपचुप तरीके से महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पूरे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और गांव में मायके वालों ने जमकर हंगामा भी किया। झांसी में नामांकन को लेकर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। सपा के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं उपरोक्त वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। गाजियाबाद में जिलाधिकारी परिसर में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। फाउंडेशन के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और 2 से ज्यादा बच्चे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में सड़क पर चलती 2 कारों की छत पर बैठकर 2 युवकों का स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक कार की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 18,000 का चालान किया है, जबकि दूसरे कार की पहचान की जा रही है। हरदोई के टरियावा थाना क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर के सराय गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से एक महिला और गाय की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खंभे में लगी एक सपोर्ट वायर से करंट उतरा था। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन फिर भी बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली। गोरखपुर के उड़वा ब्लॉक में एक ही ब्लॉक से एक ही पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोका है। एक प्रत्याशी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरा प्रत्याशी अपने आप को बीजेपी का कहता है। बलिया जनपद में मात्र 25 साल की उम्र में ही एक ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद समर्थकों ने हंसी और हर्ष के साथ माला पहनाकर जश्न मनाया। इससे पहले आपको बता दें कि इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति की शुरुआत की है। प्रतापगढ़ में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्सरे समेत चिकित्सालयों की सारी सेवाएं ठप रही। साथ ही 12 जुलाई को राजधानी लखनऊ में संगठन के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सक धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बलिया में धड़ल्ले से अवैध सफेद बालू खनन का खेल चल रहा है। ग्रामीणों ने खनन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप भी इस पर लगाया जा रहा है, जिसके बाद से ही खनन माफियाओं में हड़कंप है। शाहजहांपुर में थाना गढ़िया रंगीन पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को
चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि वो अपने भाई के साथ वाहन चोरी का काम करता है। बदायूं में अवैध संबंधों के शक में पति और पत्नी के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहले भी इसी घर में मृतक की बड़ी बहन की हत्या हो चुकी है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में दहेज के खातिर विवाहिता को बंधक बनाकर 3 दिन तक 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। किसी तरह महिला अपनी जान बचाकर पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी एकता सिंह ने तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं महिला की हत्या गला दबाकर की जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। आगरा में बीएसपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर रावण के समक्ष आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। आगरा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीएसपी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का रुख कर रहा है, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के पदाधिकारियों के द्वारा देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अर्धनग्न होकर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रकाश चौक से पैदल मार्च निकालते हुए शिव चौक पर प्रदर्शन किया। बिजनौर में पिता द्वारा युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक बेरहम युवक ने उनके पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला, जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। एक हफ्ते के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने पर लोगों ने यहां पर थाने पहुंचकर हंगामा किया है। कानपुर देहात में कुछ दबंगों ने एक दलित युवक को बंधक बनाकर उसे तालिबानी सजा दे दी। दबंगों ने युवक को पेड़ में बांधकर बीच गांव में लाठी डंडों से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद युवक के गंभीर हालत में इलाज के लिए उसे ले जाया गया। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य ठीक होने के लिए आह्वान किया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह अपनी खराब सेहत के चलते पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक होने के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं की जा रही है। बरेली में प्रेमी युगल को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। मरने से पहले छात्रा का एक वीडियो और छात्रा के पिता का धमकी भरा एक ऑडियो सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर पर दोनों परिवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फतेहपुर में खागा पुलिस ने 5 साल से चोरी के मामले में फरार चल रहे वांछित युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी 2016 में चोरी समेत कई संगीन घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हाथरस के लाजपुर गांव में हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो कुआं पूजन के दौरान एक युवक के हर्ष फायरिंग करने का है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हाथरस में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। दोनों ने मिलकर अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारा और फैक्ट्री चलाते एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 बने और अर्ध बने अवैध तमंचों के साथ साथ कारतूस बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद में अनलॉक के बाद मेट्रो को पब्लिक के लिए चालू कर दिया गया था, लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है और सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस स्पीडन पर डीआईजी से जवाब मांगा है, साथ ही व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। पूर्व सैनिक सरदार रेशम सिंह ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस पर लगे आरोप को बेहद ही खेदजनक स्थिति बताया है। बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम हत्या के आरोपी सुरक्षा गार्ड की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर दे दी है और आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को आरोपी शारिफ के खिलाफ 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी जांच फिलहाल सीबीसीआईडी मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट के कोल्हा मजरा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के सामने प्रेमी को पिलर से बांधकर घर के लोगों ने डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मऊ थाने की पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर देवबंदी उलेमा ने सरकार पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा
कि जब रमजान ईद आती है तो सरकार पाबंदी लगा देती है और जब कुंभ आया तो कुंभ में जाने के लिए लोगों को इजाजत दे दी जाती है। मौलाना अरशद काल ने सरकार पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी कोरोना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मौलाना ने सरकार से मांग की है कि जब कावड़ यात्रा खोल दी गई है तो मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, मदरसों आदि का निरीक्षण करके वहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन्हें खोलने की इजाजत दी जाए, जिससे बच्चे भी तालीम पा सकें। लखीमपुर में महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी के मामले में सीएम योगी ने क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। स्थानीय पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई। घटनास्थल पर तैनात जिम्मेदार अधिकारी और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बांदा में अवैध तमंचे से एक युवक ने आंख में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक को बेसुध हालत में पड़ा देख परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर की छत पर महिला का शव मिला। हत्या से इलाके में हड़कंप है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में फर्जी बनामा कर फर्जी दस्तावेज बनाकर बेशकीमती जमीन को हड़पने का मामला देखने को मिला, जिसके बाद भूमाफिया जमीन के बदले 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार दहशत में है और एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। इटावा में कुछ दबंगों ने एक महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया। महिला ने कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। श्रावस्ती के भवनिया नगर में 27 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली पहुंचे, जहां अपने राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। तो वहीं प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उनका कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि वो दिल्ली सिर्फ शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने तैयारी तेज कर दी है। उसी कड़ी में राजधानी देहरादून के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे तकरीबन 200 बेड पर ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई हो पाएगी। नैनीताल में वीकेंड के दिन हजारों पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए इस शनिवार और रविवार के वीकेंड से पुलिस नया ट्रैफिक रूट प्लान तैयार कर रही है। साथ ही जिले में अब केवल उन्हीं पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास कोविड के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की लूट की घटना के बाद डीआईजी नीरू गर्ग हरिद्वार पहुंचे और आक्रोशित व्यापारियों से मुलाकात की। डीआईजी के अनुसार लूट प्रकरण में कई अहम सुराग मिले हैं। साथ ही लूट के खुलासे के लिए पुलिस ने 10 टीम बनाई है। राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य की सक्रिय 4000 वन पंचायतों के खाते में न्यूनतम 1 लाख की धनराशि डालने की बड़ी घोषणा की है, जिससे कि जंगलों में आग पर रोक लगेगी और साथ ही रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।